नमस्कार मु स्निग्धा संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। अति कम संख्यार सेवायतों नहीं हेब स्नान पूर्णिमा नीति। जो सेवायत माने स्नान पूर्णिमा नीति रे नियोजित हेबे सेमानंकु प्रशासन पास देबो। पास देखाई सेमाने श्रीमंदिर प्रवेश करिवे। तेबे केते संख्यार सेवायत रहिबे 25 तारिख सुधा ताहा सेवायत निजोग जणाइबे बोली कहिसंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार। श्रीमंदिर परिचालना बैठक रे आज स्नान पूर्णिमा नीति सह रथयात्रा उपरे मध्य आलोचना होईछि। चारिटी सेवायत निजोग सह आलोचना करिसंती श्रीमंदिर प्रशासक। स्नान पूर्णिमा भली अल्प सेवायत रथ टाणिबे बोली प्रशासन को दैछंती प्रस्ताव। ए संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति छत्तीसा निजोग एवं परिचालना कमिटी बैठक में आलोचना पर नियाजिबो बोली मुख्य प्रशासक कहिसंती। प्रथम पर्यायर आसिथिबा समस्त रथ निर्माण सेवकों रिपोर्ट नेगेटिव आसिथिबा जणा पड़िछि। आजिर जहा कटकना अच्छी आजिर जहा नियमावली अच्छी से हिसाब रे मंदिर बाहर किछि हे पारिबो नाही। मंदिर बाहर किछि रिलीजियस कार्यक्रम हो कि आमर किछि रिलीजियस फंक्शन हो सेटा हे पारिबो नाही। गोटे तालिका निर्धारण हबो से तालिका हिसाब रे जो दिन आमर एटा नीति हबो स्नान पूर्णिमा हबो से स्नान पूर्णिमा दिने सेते की जन को मंदिर भितर जाइकरी सेते की जन से नीति को निर्धारण नीति पालन करिवे। प्रभुंकर दर्शन एबे आज तारीख रे बंद अच्छी मंदिर रे और मंदिर बाहर ओपन रे वेरियस कटकणा 5 तारीख रे कौन रहिबो से लाइन रे से दिन एप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं करी समस्त को आजिबो। वेदर लाइव टेलीकास्ट होबो कि वेदर गोटे चैनल ऊपर फीड दिया जिवो एई सबु जिनिस वेरियस ऑप्शंस रहिबो। सेते बेले जो नियम थिबो 5 तारीख रे से हिसाब रे अपन समस्त को एप्रोप्रिएट टाइम रे कुआजिबो। वर्तमान जो अणसर 15 दिन हवा कथा 15 दिन हेई पारु नाही। आज मीटिंग रे स्थिरीकृत करागला जे अणसर को किभली 15 दिन रे पूर्णांग करा जिवो। तेणु नीति निर्घंट वर्तमान सुधा प्रस्तुत नाही। प्रस्तुत जणा पड़िबो किभली भाबरे को समय पहंडी हेबे को समय पुणी अणसर घर को जिबे महाप्रभु जीवे से पर्यंत फाइनाल है किंतु 15 दिन करने विधिवत भाव फाइनाल है। जेहेतु पुलिस प्रशासन घोर अभाव रोची विभिन्न पंचायत रे कोविड को युद्ध करके अलर्ट अच्छा पुलिस माने तेणु मंदिर भितर यही कार्य को आम प्रतिहारी सेवायत मान द्वारा पुलिस कार्य प्रतिहारी सेवा द्वारा करने स्थिरीकृत करागला। एवं द्वितीयतः आमर सेवा प्रत्येक सेवायत खाली प्रतिहारी नुह प्रत्येक सेवायत तरफ एवं रथ टणा कार्य आमर संपादन करने आम आड़ प्रस्ताव आज दि जाइए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा एवं जो माने पहंडी रे आदौ हेई पारिबो नाही किंतु जो माने पहंडी करिवे तांकर गोटे तालिका प्रस्तुत करा दिबो केउ बाड़रे केते पहंडी करिया पई सेवायत रहिबे से ऊपर नीति करा जाई केते केते रहिबे एवं सेही हिसाब रे दयिता केते रहिबे पूजा पंडा पुष्पालक एवं अन्यान्य सेवक केते रहिबे ता निर्धारण करै सेमानकरो टेस्ट करा जिवो। टेस्ट कला परे एवं सेमानकु ही पहंडी की सुजोग दिया जिवो बोली आज जहा आलोचना करा गला तार निष्कर्ष। प्रभु लिंगराजंकर शीतल षष्ठी यात्रा पाई मिलिलानी अनुमति देलेनी बीएमसी कमिशनर जहाकु नहीं सेवायतों महल में असंतोष प्रकाश पाई। महाप्रभु लिंगराजंकर शीतल षष्ठी हेबो कि नाही से कि आज मंदिर कार्यालय रे एक जरूरी बैठक बसिथिला जो 4 निजोग सह बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर आलोचना करथिले। रे बैठक रे कोनोसे निष्कर्ष बाहरी पारि नथिला। कटकणा भितरे प्रभु लिंगराजंकर परंपरा रक्षा करा जाओ एवं निष्पत्तिर पुनर्विचार करबाकू दाबी करिसंती सेवायत माने। एनिकी पुणी थरे बीएमसी कमिशनर एवं डीसीपी को 4 निजोग सदस्य माने भेटिबे बोली कहिसंती। एहा परे चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। आसंता 27 रे पड़ुची शीतल षष्ठी यात्रा पूर्व कोरोना कटकणा पाई प्रभु लिंगराजंकर रोकुणा रथयात्रा मध्य बंद रहिथिला। आलोचना रे सब सेवायत माने कहिले आमे डीसीपी सहित एवं बीएमसी कमिशनर सहित आलोचना करिवु जे आमे कोनोसी प्रकार भायोलेशन होबनी गाइडलाइन कोविड गाइडलाइन केवल सेवायत माने 20 रु 25 जन ठाकुर को लेकर विमान में पहुंचे केदारगौरी मंदिर रे एवं केदारगौरी मंदिर विवाह कार्य संपन्न करी ता परदिन से रिटर्न करेंगे। ए संपर्क से आलोचना करेंगे डीसीपी सहित कमिशनर सहित आम टाइम फिक्स करूँ आलोचना कलापर जहाँ निष्पत्ति हेनी नुह हम निश्चित कि निराडंबर हाँपाई आम देचु अफर कर प्रशासन संगे आलोचना आम या आम सब पाड़िया सेवायत जी अच्छा आम केदारगौरी आम जा पहुँचू दिह को लेकिन से विभाग हम एवं विवाह निराडंबर कौन से प्रकार फंक्शन हेनी भक्त मान समागम रही
से दृष्टि रखी तार दिन शीतल षष्ठी दिन अनुष्ठित। तेणुक केमती विधि परंपरा रते कम लोक ठाकुर परंपराटा बजई रही आम ये एकाठी होते समस्ते आलोचना करके पुनर्बार बीएमसी कमिशनर को देखा करने आमर निष्पत्ति आलोचना कर जनइबू और दरकार पड़े पुलिस कमिशनर सहित यह संबंध में आलोचना करूँ। एवं अम्फन क्षयक्षति खबर पर नजर पकाइबा। अम्फन क्षयक्षतिर प्राथमिक तथ्य दिले राज्य सरकार बात्यारे 89 ब्लॉक 1500 पंचायत प्रभावित होइछि। 44,80,000 लोक प्रभावित होइथिबा सूचना मिली। 2 लाख लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जाइछि। 1 लाख हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होइथिबा बेले 2 दिन में सरीब कृषि क्षयक्षतिर आकलन बोली मध्य कुहा जाइछि। आज संध्या सुधा 80% स्थान में विद्युत संयोग स्वाभाविक हेबो बोली कुहा जाइछि। आम जिलापाल मान अलरेडी रिपोर्ट मागि सारी प्रिलिमिनारी रिपोर्ट गोटे मागिचु एवं जिलापाल से रिपोर्ट देलापर जहाँ जहाँ क्षयक्षति हो धनजीवन कौटी कौन किपर भाव रही रास्ता घाट कौटी जहाँ जहाँ कैटेगोरिकल होम आस्ते नर्व से हिसाब से विचार आमर जो 13टा जिला आम वार्निंग करूँ एवं से बेसिकाली 4टा जिले ये आपंकर कोस्टल आमर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर भद्रक बालेश्वर एवं मयूरभंजर किसी पार्ट बालेश्वर लाइक ये सब जिला मानक एवं बाकी अन्य जिले भी जो गुड़ाक सब आम करूँ गजपति ठू नहीं गंजाम ठू नहीं अन्य जिला मानक केउझर किसी से गुड़ा किसी आफेक्ट होती से कलेक्टर को सब डिटेल्स देलापर आम तेज आसंता 25 तारीख देश में उड़ब घरोई विमान विमान यात्रा नुआ गाइडलाइन जारी करिसेंति सरकार। फ्लाइट समय 2 घंटा पूर्व विमान बंदर में पहुंचे यात्री सबु यात्री मास्क एवं ग्लोव्स पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। 14 वर्षरू अधिक सबु यात्री आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करेंगे। से भली टर्मिनाल रे प्रवेश पूर्व सबु यात्री को थर्माल स्क्रीनिंग करा जिवो। But you know, when you have a situation like this, what you really need to do is not to look at the total number of cases, but to look at the fatalities. And you have to manage those. Now the fatalities today, the Indian figure is one of the lowest in the world. It is about 3% or so. And since I'm a member of the group of ministers dealing with this pandemic chaired by my senior colleague Dr. Harshvardhan, I keep asking the question, Secretary Civil Aviation is also a member. I say, out of these 3% of fatalities, how many of them are cases where the patients had pre-existing medical conditions or comorbidities as it's called, and the figure is sometimes termed to be extremely high, 85% or so. So all I'm saying is we have to keep our fingers crossed, but just as it was very important, absolutely essential to have a lockdown early and ensure that the pandemic didn't spread, it is, I think, also equally important at some stage that you have to open up. And I think it's in that spirit that all these decisions are being taken. You could argue, if you were to look at it only from a narrow sectarian point of view, that you should continue to be in a continued phase of lockdown for an extended period of time. Well, I'm one of those, and I think most of you will agree, 56 days or 2 months is a fairly long period of time. And that when you come to balance between, as an Honorable Prime Minister keeps reminding us, between life and livelihood, between Jaan and Jahan, I think the time has come for us to open out. Now, we have been in touch with the state governments at different levels, informally, formally, and I can share with you today that after that we announced yesterday's decision, I think I tweeted it around 5 o'clock or so. Secretary and I were part of a consultative process. When we got to know, we tweeted it. We wanted to have this press conference at the earliest so that those of you who might have questions will get an opportunity. It was also necessary for us to put out
SOPs which have all been uploaded on our ministry's website, I'm told, although I must confess, many of you were running the SOPs well before we had drafted them or finalized them. But that, I suppose, is a function of a robust democracy, where very often my friends in the Fourth Estate tell me how I should be running my job. I'm very happy receiving the advice, but I always keep saying, I have, some of you are here, I don't want to embarrass you. They send me a message, is this correct? So I said, I can't comment whether this is correct or not correct, because we haven't taken a decision. Now, if it's a very difficult situation. If I say it's not correct, then, it has an implication. If I say it's correct, tomorrow we may come to that conclusion, but we are not ready to announce it. Today we've announced the SOPs. Again, a very comprehensive process which involved our airport operators, Chairman Airports Authority, through him, the other major airports, and our air carriers, our airlines. And I know I'm in a, it's a difficult terrain to navigate, but I can tell you, all the stakeholders, whether it's the airlines, the airport authority, as an organization, airport operator, the security segments of the civil aviation, Rakesh and his team, or other stakeholders. Some of them don't come in front. Everybody has cooperated, and I think the decision we've taken finally is that starting Monday the 25th, we will recommence domestic civil aviation operations in a calibrated manner. As I said, many of you said, what does calibrated mean and what is the percentage? Some put a figure at 30, some at 35. That's part of the game. But let me try and now put some precision to that. And as I said, the domestic civil aviation operations will be permitted with effect from 25th May to a limited extent of the required and approved capacity of the summer schedule 2020, as I'm going to list out. For operations from metro to metro cities, 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. So approved 1/3 would be more, 33.333%. So most of you had your range correct. Those who said 30% hoga ya 35% hoga. And I kept saying, well, I can point you in the direction. I mean, exact percentage, we'll have to wait for the announcement. For operations from metro to non-metro cities and vice versa, where the weekly departures are greater than 100, 1/3 of the capacity of the approved summer schedule 2020. For operations from metro to non-metro cities and vice versa, where the weekly departures are less than 100, airlines are free to operate any routes of the 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. For all other cities, airlines are free to operate any routes of the 1/3 capacity of the approved summer schedule 2020. When I use the word metro cities, this means Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, and Kolkata. This order, which is being issued today, and the airlines' operations will commence on Monday the 25th. This shall remain in force till 23:59 hours, Indian Standard Time, on 24th August 2020. So this is I will give you all that. I'll give you all that. Let me finish. I'll take questions also. हिंदी में भी बता दूंगा. ये जो ऑर्डर है, I'll come back to all that, including in Hindi. Please wait. Everything will be explained to you. And everything is being uploaded on our website, so there will be no doubt. मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने डिटेल्ड गाइडलाइंस और एसओपीज जो है और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जरूरी,
जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जहां पे हमारे नागरिक रहते हैं वहां से जाके हवाई अड्डे तक, हवाई अड्डे के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, और जहां पे पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन है वहां से हवाई अड्डे से डेस्टिनेशन. नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्लेवर, देन वील टेक द डिटेल्स क्वेश्चन. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है सोमवार 25 मई को 1/3 ऑपरेशंस जारी किए जाएंगे. हवाई अड्डे पे देयर विल बी नो फिजिकल चेक इन, ओनली ए वेब चेक इन विल बी अलाउड. ए सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस on a compatible device would also be obtained that the passenger is free of COVID-19 symptoms. Passengers जिनका red status हो इस ऐप पे, they will not be allowed to travel. Passengers will be तो बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी सांबादिक सम्मेलन आप शुणुले. सोमवार ठारू उड़ब घरोई विमान, एनिकी कौन कौन गाइडलाइन रही, कौन कौन कटकणा रही, कौन कौन प्रोटोकॉल आधार में उभय यात्री और विमान सेवारे यह चलो सेनिकी सविशेष तथ्य दूसरे. परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा. बात्या अम्फन जावापर ओडिशा और पश्चिमबंग में क्षयक्षतिर समीक्षा करिसेंती केंद्र कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. केंद्र कैबिनेट सेक्रेटरी अध्यक्षतार होइथिबा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी बैठक में ओडिशा मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी और पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव राजीव सिन्हा समेत केंद्र और राज्यर संपृक्त विभाग अधिकारी और एनडीआरएफ डीजी सामिल थे. भारतीय पाणीपाग विभाग सठिक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ आगुआ मुतयन जोगु पश्चिमबंगरू 5 लाख और ओडिशारू 2 लाख लोकंकु सुरक्षित जगह को स्थानांतर करा जायतिला एवं धन जीवन हानि कमा जाई परिबा दुई राज्यर मुख्य शासन सचिव जणाइछंती. तेबे ओडिशा अपेक्षा बात्या अम्फन जोगु पश्चिमबंग में अधिक प्रभावित होइछे. तेणु पुनरुद्धार पर पश्चिमबंग क्षतिग्रस्त अंचल को अधिक टीम पठा जाउतबा एनडीआरएफ डीजी सत्यनारायण प्रधान कहते. भारतीय खाद्य निगम पक्षर प्रभावित अंचल में यथेष्ट खाद्य व्यवस्था करा जायछि. सेहिभଳି केंद्र शक्ति और दूरसंचार विभाग मध्य विद्युत और टेली जोगाजोग स्वाभाविक करने को सहायता करने को कहुଯାଇଛି. क्षयक्षतिर आकलन पर खूब शीघ्र केंद्र गृह मंत्रालय टीम प्रभावित अंचल गस्त कर क्षयक्षतिर आकलन कर रिपोर्ट देवे. प्रथम थर पाई सनराइज रे आज लोके काम आरंभ करचंती. काली राति 12टा पर्यंत काम करा जाई कि सब एसेंशियल सर्विस को विद्युत सेवा उपलब्ध करा जाई छी. प्राय शेषुरे 80% लोके विद्युत सेवा पाई सारे. नेस्को रे कार्य बहुत द्रुत गति चलती. सबू मैन पावर आम नेस्को को शिफ्ट करचु. प्राय 158 गैंग आज काम करचंती. आउ समस्त प्रयास फलस्वरूप आम आगामी 2 दिन भितरे प्राय नेस्को एरिया जो सबुठ बेसी क्षयक्षति घटी आम प्राय 90 ରୁ 95% लोकों पाखक विद्युत सेवा पहुंचेबू. जहाँ बाकी रहीगला आगामी 7 दिन भितरे निश्चित रूप से समस्त को विद्युत सेवा पहुंचेबारे आम सफल हेबू. बात्या अम्फन जावापर ओडिशा और पश्चिमबंग में क्षयक्षतिर समीक्षा करिसेंती केंद्र कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. केंद्र कैबिनेट सेक्रेटरी अध्यक्षतार होइथिबा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी बैठक में ओडिशा मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी और पश्चिमबंग मुख्य शासन सचिव राजीव सिन्हा समेत केंद्र और राज्यर संपृक्त विभाग अधिकारी और एनडीआरएफ डीजी सामिल थे. भारतीय पाणीपाग विभाग सठिक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ आगुआ मुतयन जोगु पश्चिमबंगरू 5 लाख और ओडिशारू 2 लाख लोकंकु सुरक्षित जगह को स्थानांतर करा जाई पारिथिला एवं धन जीवन हानि कमा जाई पारिथिला. दुई राज्यर मुख्य शासन सचिव एनेकी जणाइछंती. ओडिशा अपेक्षा बात्या अम्फन जोगु पश्चिमबंग में अधिक प्रभावित होइछि. तेणु पुनरुद्धार पर पश्चिमबंग क्षतिग्रस्त अंचल को अधिक टीम पठा जाउतबा एनडीआरएफ डीजी कहते. तेज भारतीय खाद्य निगम पक्षर प्रभावित अंचल यथेष्ट खाद्य व्यवस्था करा जायछि. सेबळे केंद्र शक्ति और दूरसंचार विभाग मध्य विद्युत और टेली जोगाजोग स्वाभाविक करने को सहायता करने को कहुଯାଇଛି.
क्षयक्षतिर आकलन जोगु खूब शीघ्र केन्द्र गृह मंत्रालय टीम प्रभावित अंचल गस्त कर क्षयक्षतिर आकलन कर रिपोर्ट देवे। आज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उसमें चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल उपस्थित थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उड़ीसा के भी चीफ सेक्रेटरी और उनकी टीम उपलब्ध थी और उन्होंने अपने यहाँ के नुकसान के बारे में तफसील से ब्यौरा दिया है। वो ब्यौरा नोट कर लिया गया है और यही कहा जा सकता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो ज़्यादा मात्रा में अगर हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उड़ीसा के बनस्पत उड़ीसा में कम नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों का आंकड़ा अभी फाइनलाइज किया जा रहा है। वो फिर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएगा क्योंकि उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, टीम भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है और सारे क्वायद किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान और अगर ज्यादा नुकसान थोड़ा माना जाए तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और वहां के कुछ जिलों में। और जो अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन जो है शुरुआत हो सके। आवागमन के साथ साथ बिजली की समस्या है, जैसे साउथ 24 परगना में बिजली जो है ठप है क्योंकि पोल्स गिर गए हैं या तार टूट गए हैं, तो उसके रेस्टोरेशन में भी काम शुरू होने वाला है। इस पर भी अगर जरूरत पड़ेगा तो एनडीआरएफ की टीमें साथ रहेंगी। और जनरल जो इवैक्यूएशन हुआ था उसमें लोगों को इवैक्यूएशन में मदद की गई थी एनडीआरएफ की टीमों द्वारा, तो जब लौट कर आएंगे तो उसमें मदद करेंगे। लेकिन बीच का जो समय है वो ये है कि साइक्लोन शेल्टर में वो लोग रहेंगे, तो कोविड का समय है तो उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करना है उसके लिए भी एनडीआरएफ की टीमें वहां मदद कर रही हैं, सैनिटाइजेशन में भी मदद कर रही हैं। बात्या अम्फन प्रभाव में बालेश्वर जिले में 4टी ब्लॉक रे अधिक क्षति होईछि। एही ब्लॉक गुड़िक है भोगराई, बालियापाड़, खैरा और सोर। एनेकी सूचना देछन्ती बालेश्वर जिलापाल। क्षयक्षतिर आकलन करा जाउछि। सेपटे पुनरुद्धार कार्य त्वरान्वित होईछि। जिले में विद्युत सरबराह यथाशीघ्र स्वाभाविक हेबो बोली से कहिसन्ती। कृषि क्षेत्र में क्षयक्षतिर आकलन करुछि कृषि विभाग। भोगराई और बालियापाड़ ब्लॉक रे बड़ बड़ गछ उपुड़ी जावा सहित विद्युत सरबराह विच्छिन्न होईछि। वर्षा पवन रे धान और पान चाष नष्ट होईछि। 2 दिन मध्य क्षयक्षतिर रिपोर्ट देवाकू फील्ड ऑफिसर मानकू कहा जायछि। As of now, restoration work full speed रे होउछन्ती, particularly electricity restoration काम and आज आशा करूछन्ती भाई आज ही आफ्टरनून तक हर एक ब्लॉक रे already after 12 blocks our block रे electricity supply आरंभ हो गला and remaining 4 blocks तो भाई आफ्टरनून हो जिवो। then most of the roads clearance भी R&B RD वाला road clearance teams लगाई के clearance है गला। particularly भोगराई, बालियापाड़ रे and सदर even खैरा सिमुलिया में भी डैमेज है। no casualty as of now, no casualty। बांग्लादेश जीवा पूर्व ओडिशा और पश्चिमबंगर उपकूल में व्यापक क्षयक्षति घटाई सामुद्रिक झड़ अम्फन। सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त होईछि कोलकाता सहर में विद्युत जोगाजोग और टेलीकम्युनिकेशन संपूर्ण ठप हो जाइछि। अम्फन जोगु कोलकाता रे 17 जनकर जीवन जाइछि। बात्यारे हजार हजार घर भांगिबा सहित बिजुली खुंट मध्य उपुड़ी पड़िछि। उत्तर और दक्षिण 24 परगणार 2टी जिला पूर्व मेदिनापुर विशेष भाव में प्रभावित होईछि। युद्धकालीन भित्तिरे पुनरुद्धार काम जारी रहिछि। गतकाली गोटिए दिन में कोलकाता रे 222 मिलीमीटर वर्षा होईछि। संध्या प्राय 7:30 बेले सर्वाधिक 133 किलोमीटर पवन रेकर्ड करा जायछि। सेबळे सागर द्वीप अंचल में 185 किलोमीटर वेगरे पवन बहिथिबा जणा पड़िछि। बात्या प्रभावित इलाकारु प्राय 24 लाख लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जायथिला। 15,000 आश्रयस्थल में लोकों को रखा जायथिला। बात्या क्षयक्षति कोरोना वायरस विपदठु बळी जायछि बोली कहिसंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सेपरि बांग्लादेश रे मध्य प्रबल क्षयक्षति हेबा सह अनेक जीवन नेछि अम्फन महाबात्या। समय सरिछि। बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक